गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया था। तो क्या होता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये बहुत ही एक इजी एक कन्वर्जन है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्लाइड है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या है। द इक्विवेलेंस बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर्स कैन बी अंडरस्टूड विद द गिवन एग्जांपल्स। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करके एक जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, फॉलो द गिवन रूल्स। ओके, जो रूल्स है उसको हम लोग को फॉलो करना है। कैसे एक जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर तक कन्वर्ट करना है। अच्छा, डेसिमल नंबर क्या था, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि डेसिमल नंबर क्या था। डेसिमल नंबर का मतलब वो हो जो, मतलब जो नंबर्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसका जो बेस है वो बेस क्या है, 10 है। 10, ठीक है, जिसका बेस कितना है, 10 है। और जो नंबर का जो वैल्यूज है वो जो डिजिट्स का जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 9 तक हम लोग ने पढ़ाई किया था। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, उसका बेस कितना होगा, 10 होगा, उसका बेस कितना होगा, 10 होगा। और उसका जो डिजिट्स का जो वैल्यू है वो डिजिट का वैल्यू इतना होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर नंबर्स। जो 0 से लेके 9 तक जो भी डिजिट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। और बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर जो ओनली जहाँ पे दो ही डिजिट होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 से 1 होगा। ओके, बाइनरी डिजिट क्या था, यहाँ पे ओनली दो ही डिजिट था, उसका बेस कितना है, बाइनरी नंबर का कितना है, 2 है, 2 है उसका बेस, क्योंकि वहां पे दो ही डिजिट है। पहला डिजिट कौन सा है, 0, सेकेंड डिजिट कौन सा है, 1। तो 0 से 1 का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कोई भी एक डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कैसे हम लोग उसको कन्वर्ट करें। इक्विवेलेंट मतलब बाइनरी में अगर कोई 1 है तो उसको, सॉरी, डेसिमल में अगर कोई 1 है उसको बाइनरी 1 में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। समझ में आया, ये बात को थोड़ा, मतलब थोड़ा नोटिस करो। इक्विवेलेंस बिटवीन बाइनरी एंड डेसिमल नंबर्स, मतलब इक्विवेलेंट मतलब अगर हम लोग ने डेसिमल में, अगर हम लोग ने 2 को अगर हम लोग ने लिखा, तो ये जो हम लोग डेसिमल में अपना कंप्यूटर से अगर हम लोग 2 प्रेस करेंगे, अपना कीबोर्ड से अगर हम लोग 2 को प्रेस करेंगे, ये जो 2 होगा वो डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट होके जो भी एक नंबर बनेगा 10, या तो 0010, 000010, तो ये जो बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर कैसे बनेगा, तो जो प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये है क्या है, 0010, ये बाइनरी में 2 है, और ये क्या है, डेसिमल में 2 है, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले लिया जस्ट बेसिक सीखने के लिए। तो ये कैसे करेंगे, यही स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो पहला जो यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग बेस 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी, सॉरी सॉरी, हाँ, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी का बेस कितना है, ऑलरेडी बताया हम लोग को कितना है, 2। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वेश्चन क्वोटिएंट अगेन बाय 2। मतलब जो भी रिमाइंडर है उसको लिखना है, और फिर से उसका जो क्वोटिएंट है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीट द स्टेप टू टिल द क्वेश्चन इज 0। मतलब कि कब तक रिपीट करना है, जब तक जो हम लोग का क्वेश्चन है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। Let us understand the conversion of decimal number into binary number with the given examples. Okay,
देख लेते हैं। ये हम लोग का जो 3 जो रूल्स था इसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 25, जो बाइनरी नंबर है वो कितना है यहाँ पे 25। ठीक है, हमेशा याद रखना बाइनरी नंबर कितना है 25, और बाइनरी नंबर का जो ये डिजिट है 2 और 5, ये कॉम्बिनेशन है 0 से लेके 9 के बीच में। ये जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ना उसको हम लोग डेसिमल नंबर ही बोलते हैं। मेरा थोड़ा यहाँ पे कभी कभी बोल देता हूँ बाइनरी बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, थोड़ा याद रखना, ठीक है, कभी भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो यहाँ पे 25 जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर कौन सा है जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वो हम लोग का डेसिमल नंबर है। और जो बाइनरी नंबर है उसको कंप्यूटर्स को समझ में आता है। ठीक है, अभी हम लोग अगर 25 को अगर हम लोग कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर्स को समझ में तो आना चाहिए, उसको तो 25 नहीं समझ में आएगा। तो प्रोसेस क्या है कि डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी तक कन्वर्ट करना है। तो हम लोग तो नहीं करेंगे, कौन करेगा उसको, इसको कौन करेगा, कंप्यूटर्स करेगा। ठीक है, उसको कौन कन्वर्ट करेगा, जो डेसिमल नंबर है हम लोग का कंप्यूटर करेगा। हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग का सीपीयू है, दोनों मिलकर ये काम करेगा। ठीक है, ओके। तो एग्जांपल 1 में दिया हुआ है 25, तो 25 को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इस पहला रूल्स क्या था, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2, मतलब पहला जो नंबर है उसको बेस 2 से डिवाइड करना है। 2 से हम लोग ने डिवाइड किया, 2 इंटू 12 कितना होगा 24। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा 1। ओके, फिर से जो 12 है फिर से उसको 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना होगा 0। नेक्स्ट फिर से मैं ये जो मेरा रिमाइंडर है फिर से उसको मैं डिवाइड करूंगा, नॉट रिमाइंडर, क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, फिर से क्या होगा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 1 आया था। ठीक है, फिर से क्या करूंगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 3 को फिर से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा कितना होगा 2, 2 1 जा 2 1 जा कितना होगा 2, 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, तो रिमाइंडर को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ 1, यहाँ पे मेरा यहाँ पे 1 है, तो 2 0 जा कितना होगा 2 0, 2 इंटू 0 कितना होगा 0 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 1। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार और यहाँ पे कर रहा हूँ, 25, 2 कितना होगा 12, रिमाइंडर कितना हुआ 2 इंटू 12 कितना हुआ 24, रिमाइंडर कितना हुआ 1। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू 6 कितना हुआ 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना होगा, अभी रिमाइंडर 0 होगा, अभी 12 हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 3 कितना हुआ 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना हुआ 0। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट 3, अभी फिर से इसको करना है, कितना हुआ, जब तक 0 नहीं होगा 2 1 जा कितना होगा 2 होगा, रिमाइंडर कितना होगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना होगा, कितना होगा 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा 2, फिर से उसको करना है 2, अभी 1 को तो हम लोग डायरेक्टली 1 से 2 को अगर हम लोग 1 को डिवाइड करना है तो हम लोग तो 1 नहीं दे सकते, क्या देंगे 0, 2 0 जा कितना होगा 0, रिमाइंडर कितना होगा 1, तो क्या होगा 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना होगा 1। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या आ गया 0 आ गया। तो जब तक रिपीट द स्टेप्स टू टिल द क्वेश्चन इज 0, जब तक क्वेश्चन 0 नहीं होगा तब तक रिपीट करना था। तो ये हो गया 0 हो गया, अभी उसको करना नहीं है। अभी क्या करना है, ये जो बीट है, ये वाला जो बीट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला बीट है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग को लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलेंगे, मतलब डिजिट बोलेंगे, सॉरी डिजिट बोलेंगे। ओके, ये क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी हम लोग को आंसर लिखना कैसे है, 1001 में ऐसे आ गया, ये तो क्या है बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे आ गया। तो अभी लिखना कैसे है 25 10, 10 मतलब ये बेस, इसका बेस है। ठीक है, ये क्या है डेसिमल नंबर है, डेसिमल का नंबर का बेस कितना था 10, तो 25 ऐसे लिखना है, उसके बाद बेस कितना है 10, उसके बाद ये तो बाइनरी तक कन्वर्ट हो गया। तो बाइनरी नंबर कौन सा है, अभी पकड़ना कैसे है, कैसे लिखना है,
हम लोग को नीचे से लिखना है, नीचे से, ऐसे ऊपर, नीचे से ऊपर तक लिखना है। तो नीचे से कितना होगा 11001, कितना होगा 11001, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से एकदम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक मुझे लिखना है। तो क्या हुआ 11001, तो बेस कितना होगा, बाइनरी तक कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी, क्या हुआ बेस कितना होगा 2 होगा। समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, डेसिमल से डायरेक्टली मैंने बाइनरी तक कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, वेरी गुड। द बेस ऑफ द नंबर इज गिवन एज सबस्क्रिप्ट, ये बेस कहाँ पे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना। और बेस लिखना ही है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट दिया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एकदम ऐसे ही करो, ऐसे मैं अभी लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे ही दिखा दूंगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस है। देखो ये क्या है 321, जो डेसिमल नंबर है हम लोग का कितना है 321। अभी 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 2 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना होगा 2 2 इंटू 2 16 32, तो मतलब 160 इंटू 2 कितना होगा 320, 160 इंटू 2 कितना होगा 320। तो रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, रिमाइंडर करके देख लो। 2 इंटू 160 कितना होगा 320, रिमाइंडर यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे 160 को फिर से रिमाइंडर 1 हो गया, तो फिर से 160 को करना है। 2 इंटू 80 कितना हुआ 160, रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर से यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 से फिर से 80 को डिवाइड करना है, 2 इंटू 4 कितना हुआ 80 हो गया, तो रिमाइंडर कितना 0। फिर से 40 को करना है, 2 इंटू 20 40, रिमाइंडर कितना है 0 हो गया। नेक्स्ट फिर से मुझे करना है 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, रिमाइंडर कितना 0। फिर से मुझे करना है 2 इंटू 5 10, रिमाइंडर कितना 0। नेक्स्ट फिर से मुझे करना है 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर कितना है 1। नेक्स्ट फिर से मुझे करना है 2 इंटू 1 2, रिमाइंडर कितना है 0, वेरी गुड। नेक्स्ट 1 तो यहाँ पे आ गया, अभी मुझे क्या करना है 2 इंटू 0 0, रिमाइंडर कितना है 1। समझ में आया कि नहीं, वेरी वेरी इजी। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी एक नंबर को उठा लो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये तुम लोग का आज का असाइनमेंट है, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है 1 है, उसके बाद लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है 1, और हम लोग को पकड़ना कैसे है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। तो क्या होगा, हम लोग का जो डेसिमल नंबर है 321 बेस 10 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू, या तो इज इक्वल टू बोल सकते हो 1010000001, ठीक है, 1010000001, ठीक है। टू बेस कितना है 2, समझ में आएगा, वेरी वेरी इजी। तो रिमाइंडर्स which are obtained in each step are written in reverse order to form the binary equivalent of a decimal number. Which are obtained in each step are written in reverse order to form the binary equivalent of a decimal number. हाँ सही है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया था यहाँ पे, आर्यभट्ट वाज इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स, ही इंट्रोड्यूस्ड द जीरो। अच्छा ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, जीरो को आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था। उसके बाद यहाँ पे और एक दिया है बेस और रेडिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम का जो बेस है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स यूज्ड, दैट इज इन इट एग्जांपल सिंस द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस 10 डिजिट्स इट्स बेस इज 10। ओके, तो इसको हम लोग बेस और रेडिक्स को हम लोग, रेडिक्स जो है बेस एंड रेडिक्स दोनों का नाम सेम ही है। तो ये नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है क्या, जैसे हम लोग का डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर का डिजिट कितना है वो 0 से लेके 9 तक होता है, यस और नो। तो बेस कितना होगा 10 नंबर्स है, यस और नो। 0 से अगर तुम लोग उसको पकड़ोगे तो 0 से लेके 9 तक कितना होगा 10 नंबर्स, तो इसीलिए उसका बेस 10 है। जैसे बाइनरी का कितना है 0 और 1, दो ही नंबर है 0 एंड 1, तो क्या होगा उसका बेस 2 होगा, ठीक है। ऑक्टेल का कितना है, ऑक्टेल हम लोग डिस्कस किया नहीं किया होगा शायद, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो ऑक्टेल का कितना होता है 0 से लेके 7 के बीच में होता है, मतलब 8 नंबर्स, तो उसका बेस कितना होगा 8 होगा, ठीक है। ऐसा हेक्साडेसिमल नंबर है जो 0 से लेके 15 के अंदर में होता है, 0 से लेके 15, तो क्या होगा उसका टोटल कितना नंबर है 16 नंबर है, तो उसका बेस कितना होगा 16। इसी टाइप से हम लोग अपना जो नंबर सिस्टम है उसका बेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी से कैसे हम लोग एक जो नंबर है बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसका रिवर्स को सीखेंगे, कैसे बाइनरी से
डेसिमल नंबर तक कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी किया कि डेसिमल से बाइनरी तक किया, जैसे हम लोग टाइप करेंगे और बाइनरी तक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर को प्रोड्यूस करेगा, जैसे बाइनरी एडिशन होगा, वो तो कंप्यूटर्स को तो बाइनरी समझ में आएगा, वो तो बाइनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब करेगा। तो बाइनरी नंबर तो इतना इजी नहीं है समझने के लिए, ठीक है। जैसे 011 तुमको समझ में आया क्या? नहीं है समझ में आया। अभी तुम लोग को 1010 ऐसे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है, उसको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम तक कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो हम लोगों को कंप्यूट होने के बाद स्क्रीन पे दिखाई देता है, कंप्यूटर्स हम लोगों को दिखाई, मतलब उसको विजुअलाइज कर देता है स्क्रीन पे। कैसे कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, उसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो कुछ डाउट्स है, कुछ मन में क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप या मुझे फोन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।